जोड़ों से ठहाके लगाने लगा। फिर वह निकल पड़ा और भी अधिक से अधिक वरदान और सिद्धियां प्राप्त करने की ओर। इसके बाद हर एक वरदान प्राप्ति के बाद उसकी शक्ति अर्जित करने की कामना बढ़ती ही जाती। उसने तमाम अलग अलग देवताओं से शक्तियां अर्जित की, जिसके बाद उस समय महिषासुर पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र महाशक्तिशाली असुर बन चुका था। फिर महिषासुर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर भरपूर मारकाट मचाने लगा। उसने अन्य असुरों को आसानी से युद्ध में हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी धरती उसके अधीन हो गई। महिषासुर यही नहीं रुका, उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की ठान ली और उसने अपने एक दूत को स्वर्गलोक भेजा और उस दूत ने इंद्रदेव को स्वर्गलोक खाली कर देने का संदेश सुना दिया। जिसके बाद इंद्रदेव आग बबूला हो उठे और उन्होंने समय नष्ट न करते हुए सभी देवताओं समेत महिषासुर के ऊपर हमला कर बैठे, जिसके जवाब में महिषासुर ने देवताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक भागने पर मजबूर कर दिया। और देवता महिषासुर से आसानी से हारकर स्वर्ग वापस आ गए। लेकिन देवताओं का पीछा महिषासुर से इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था, क्योंकि महिषासुर ने भी बिना समय नष्ट किए देवताओं के पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच चुका था और स्वर्ग पहुंचते ही वो अपने असुर सेना के साथ देवताओं पे टूट पड़ा। जिसके बाद स्वर्ग में देवताओं ने भी खूब दमखम के साथ महिषासुर और उसके असुरों के साथ युद्ध किया और अपना पराक्रम दिखाया। लेकिन अंत में महिषासुर की क्षमता और शक्ति के सामने देवताओं को स्वर्ग से भी भागना पड़ा और अब महिषासुर का कब्जा स्वर्गलोक पे भी हो चुका था, जिससे कि महिषासुर की छाती और भी चौड़ी हो चुकी थी। और यहाँ देवता स्वर्ग से पलायन कर सीधा ब्रह्मदेव के पास चले गए और ब्रह्मदेव से महिषासुर को दंडित करने की प्रार्थना करने लगे, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद देवता निराश होकर